क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको 10 करने को मना किया था, लेकिन 9 और 10 दोनों मैं करवा देता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विथ 132 गुड वन पेन्स, राइट। यानी 12 डिफेक्टिव पेन्स है, वो एक्सीडेंटली मिक्स विथ 132 गुड पेन। यानी गुड पेन कितनी है, अच्छी कितनी है, 132, और 12 कैसी है, डिफेक्टिव, राइट। It is not possible to just look at the pen and tell whatever whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine probability that a pen taken out is good one. Right? तो देखिए यहां पे लिखेंगे number of good pen. Number of good pen. देखिए are 132. And number of defective pens are 12. Okay, पढ़िए ध्यान से। One pen is taken out, यानी पहले तो total number of pens 132 plus 12, 441, 144. So now let event A, right? पढ़िए event A में क्या बता रहे हैं, वो ऐसा बता रहे हैं one pen is taken out at random from this lot. Determine probability that the pen taken out is good one. The pen taken out is good one, right? यानी जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो अच्छी पेन है ऐसा। So P of A equals to number of good pens upon total number of pens. चलिए, number of good pens are 132 and total number of pens is 144. So 132 upon 144. कट होता है तो करना है, कट हो जाएगा, 12 से ही कट होगा। देखिए 12 11 सा एंड 12 12 सा, सो आंसर होगा 11 by 12। ओके, चलिए अब नेक्स्ट इसी में आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें और कुछ करना नहीं है। फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स यानी गुड पेन कितनी है, 132, और टोटल पेन्स कितनी है, 144। 132 अपन 144, जो कट होता है वो कट कर देना है, और कुछ इसमें करना नहीं है। और अगर आप कट नहीं करोगे तो भी चलता है, रॉन्ग नहीं देंगे। ओके, चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। उसमें फर्स्ट, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। यानी 20 बल्ब्स है, उसमें से 4 डिफेक्टिव है, राइट। One bulb is drawn at random from a lot. Where what is the probability that his bulb is defective? पहले तो देखिए 20 बल्ब है, उसमें से 4 डिफेक्टिव है। पहले तो लिख रहा हूं मैं टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इक्वल्स टू 20। उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं भाई, 4। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स equals to 4, right? Then next, one bulb is drawn at random. अब देखिए number of non-defective bulbs, (20 minus 4) that is 16. Number of non-defective bulb कितने होंगे, 16। फिर से बोल रहा हूं, टोटल 20 बल्ब्स है, उन्होंने बताया, उसमें से 4 डिफेक्टिव है, वैसा भी उन्होंने बताया। टोटल 20 बल्ब्स है, 4 डिफेक्टिव है, तो अब 20 में से 4 लेस करेंगे तो बाकी के रहेंगे वो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, बाकी के रहेंगे वो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। लेट इवेंट ए, द बल्ब इज डिफेक्टिव। देखिए P of A equals to
number of defective bulb upon total number of bulbs. चलिए भाई, number of defective bulbs, there are 4 defective bulbs and total number of bulbs that is 20. भाई पता चल रहा है ना, favorable outcomes upon total outcomes. So 4 upon 20, 4 ones are 4 and 4 5s are 20. आंसर होगा 1/5 और 0.2 लिखना है तो भी आप लिख सकते हो. चलिए उसी में सेकंड नंबर पढ़ते हैं भाई. पहले ये रफ कर दे दो भाई. इसमें पता चला ना टोटल 20 बल्ब्स थे, 4 उसमें से डिफेक्टिव थे, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे? 20 minus 4 that is 16. नॉन डिफेक्टिव, let event A, the bulb is defective, so number of defective bulbs upon total number of bulbs. Number of defective bulbs are 4 and total are 20. 4 ones are 4 and 4 5s are 20, that is 1/5. क्वेश्चन नंबर 10 ही, बट उसमें सब नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 10 सब नंबर 2. चलिए पढ़ते हैं सब नंबर 2. सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉन डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस. नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? यानी फर्स्ट के ऊपर ही है, देखिए, लेट इवेंट बी द बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव. So P of B equals to, देखना ध्यान से, number of non-defective bulb upon total number of bulbs. देखिए नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? अभी आगे हमने किया था 16 upon 20. So 4 4s are 16, 4 5s are 20. आंसर होगा 4/5. अगर कोई बोलेगा सर मैं तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यूज करना चाहता हूं, तो भी कर सकते हो आप. याद कीजिए P of A बार बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, 1 minus P of A, 1 minus, ये और मेथड है, 1 minus 1/5. तो इसमें भी 5 minus 1/5 दैट इज 4/5. तो इसमें भी हम यही आंसर ला सकते हैं. यानी आप कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से करोगे तो भी चलेगा. दोनों मेथड अलाउेबल. क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 11. तो मैंने आपको बताया था करने के लिए, आप कर सकते हो, वैसा ही है, राइट. अब नंबर 12 चलिए देखते हैं. देर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10 ऑफ स्कूल. देखिए टोटल कितने स्टूडेंट्स है? 40. 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज. तो यहां पे हम लिखते जाते हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 40. नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने हैं भाई? देर आर 15 बॉयज and number of girls कितनी है भाई? 25, right? Now the class teacher has to select one students as a class representative. She writes the name of each students on a separate card, the card being identical. देखिए वो एक कार्ड बनाती है, वो कार्ड के ऊपर वो नेम नंबर वैसा लिखती है. Then she put card in bag and stares them thoroughly. She then draw one card from bag. फिर उसमें से एक कार्ड सिलेक्ट करती है. What is the probability that the name written on the card is a name of girl or a boy? दोनों का फाइंड करना है. बहुत सिंपल ही है भाई. फर्स्ट नंबर, लेट इवेंट ए, क्या लिखेंगे? द नेम ऑफ अ गर्ल. देखिए द नेम रिटर्न ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ गर्ल. द नेम रिटर्न ऑन द कार्ड
द नेम written on the card is the name of गर्ल। यानी कार्ड पे जो नेम लिखा है वो किसका नाम है भाई? गर्ल का नेम है। सो देखिए P of A इक्वल्स टू नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके चलिए भाई, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है इसमें? 25 एंड टोटल स्टूडेंट्स कितने? 40। 5 5 are 25 एंड 5 are 40। 5/8। ओके चलिए जरा ध्यान से देख लीजिए। अब इसमें ही अगर बॉयज के लिए अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ बॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? ओके चलिए तो देन सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। What is the probability that both will have different birthday and second the same birthday? बहुत ही सिंपल सम है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है इग्नोर अ लीप ईयर, यानी आपको टोटल नंबर ऑफ डेज जो ईयर के वो 365 लेने हैं, क्योंकि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, राइट? तो देखिए पहले तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू 365। अब देखिए what is the probability that both will have different birthday? Let event A both will have different birthday। ओके तो देखिए अगर दोनों की डिफरेंट बर्थडे, इसका मतलब हमीदा एंड सविता दो फ्रेंड्स है। अगर जिस दिन हमीदा की बर्थडे होगी उस दिन सविता की बर्थडे नहीं होगी, यानी P of A इक्वल्स टू, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, डायरेक्टली 364 अपॉन 365। इसका मतलब अगर एक दिन हमीदा की बर्थडे है तो 365 में से 1 जाएगा, दैट इज 364 अपॉन 365। दोनों की डिफरेंट बर्थडे है, उसके लिए आप मेरी बात ध्यान से समझिए, लॉजिकली पॉइंट है ये। लॉजिक ऐसा बताता है कि अगर दोनों की डिफरेंट बर्थडे, दैट मीन्स जिस दिन हमीदा की होगी तो सविता की नहीं होगी, यानी हमीदा की बर्थडे के लिए सोचते हैं तो 365 में से सविता की बर्थडे का 1 डे निकल गया तो बाकी रहे 364 डेज, दैट इज फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स 365, राइट? अगर सविता की बर्थडे के लिए सोचते हैं तो उस दिन हमीदा की बर्थडे नहीं होगी, सो 365 में से 1 हमीदा की बर्थडे का डे लेस करते हैं, तो रिमेनिंग डेज इज 364 अपॉन 365। क्लियर हुआ? उस तरह से उसी में सेकंड लेट इवेंट ए बार, ऐसा देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगी, पढ़िए ध्यान से। उसमें द बोथ विल हैव द सेम बर्थडे, द बोथ विल हैव सेम बर्थडे, यानी दोनों की सेम बर्थडे, वैसा सोचना है हमें। सो P ऑफ A बार इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ A, 1 माइनस 364 अपॉन 365। इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है तो यहां पे ले आएंगे, दोनों को 365 से मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं 365 अपॉन 365 माइनस 364 अपॉन 365। सो 365 माइनस 364 अपॉन 365, 1/365। अगर दोनों की सेम बर्थडे होगी तो 1/365, यानी वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगी। क्लियर? सम इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। टोटल नंबर ऑफ डेज 365, इवेंट है बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे, तो उसके लिए मैंने बताया था कि जिस दिन हमीदा की बर्थडे होगी तो उस दिन सविता की नहीं होगी, यानी 365 में से 1 डे जाएगा, 364 अपॉन 365, और दोनों की सेम बर्थडे यानी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट 1 माइनस P ऑफ A। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सम नंबर 14। देखिए कल एक हमने सम किया था, वैसा सेम सम है ये। सम नंबर 14, वो भी बताता हूं कि लास्ट लेक्चर के कौन से जैसा सम है वो। लास्ट लेक्चर में हमने सम किया था 4th नंबर, संगीता एंड रेशमा 2 प्लेयर्स, उसमें से एक की प्रोबेबिलिटी आपको दी थी, वही वैसा ही है। देखिए
It is given that a group of 3 students, the probability of 2 students have not having the same birthday is 0.992. यानी दोनों की सेम बर्थडे ना हो यानी डिफरेंट बर्थडे हो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.992. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे. दोनों की सेम बर्थडे उसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए. चलिए करते हैं भाई. पहले तो लेट इवेंट ए two students not having the same birthday. Not having the same birthday. तो उसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने दी हुई है, हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है. 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? यानी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. लेट इवेंट ए बार अभी किया वैसा ही है भाई. 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे. So P of A bar equals to 1 minus P of A. 1 minus 0.992. चलिए कैलकुलेशन ऐसे होगा 1.000 0.992 10 minus 2 8 कट करके 9 9 minus 9 0 कट करके 9 9 minus 9 0 कट करके 0. So 1 minus 0.992 0.008. Right? 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे. यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हुआ. ये इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमें उन्होंने पहले से ही दिया हुआ है, हमें सिर्फ इसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना था. बोलिए क्लियर. सम इजी है ये भी. अब आज हमें कार्ड वाले सम देखने हैं 15 नंबर से. ये भी कंप्लीट करने हैं. ध्यान से सुनिए. टोटल 52 कार्ड्स होते हैं. टोटल कितने कार्ड्स होते हैं भाई? 52 कार्ड्स. 52 कार्ड्स में ध्यान से सुनते जाना. पहले 1 to 10 नंबर के कार्ड होते हैं, यानी उसमें टाइप 4 होती है. सभी टाइप याद दिला रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा सभी. टोटल कार्ड 52 होते हैं, उसमें 4 टाइप होती है. फर्स्ट, राइट, फर्स्ट जिसके लिए हम बोलते हैं स्पैड. स्पैड यानी उसको हम गुजराती में बोलते हैं काड़ी, राइट. सेकेंड हार्ट यानी लाल. थर्ड डायमंड यानी चरकट, चौकट जिसे बोलते हैं. और क्लब दैट इज फुल्ली या फली जो बोलते हैं उसको, राइट. यानी 4 टाइप्स होते हैं. स्पैड, हार्ट, डायमंड एंड क्लब. सभी के 13 कार्ड्स होते हैं. भाई फिर से बोल रहा हूं, 4 टाइप्स. स्पैड, हार्ट, डायमंड, क्लब. ईच शूट यानी टाइप. ईच टाइप हैज 13 कार्ड्स. ईच टाइप हैज 13 कार्ड्स. हर एक में भाई कार्ड्स पता है ना आपको, पत्ते जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 4 टाइप्स होती है. हर एक टाइप्स में 13 कार्ड्स होते हैं. स्पैड, देन हार्ट, क्लब एंड डायमंड. अब 13 कार्ड्स में 1 to 10 नंबर के कार्ड्स होते हैं. और दूसरा जैक, क्वीन एंड किंग. भाई 1 to 10 नंबर यानी इक्का दूरी तीरी वैसा बोलते हैं वो. फिर जैक यानी गुलाम, क्वीन यानी रानी एंड किंग यानी राजा, बादशाह. ऐसे 13 कार्ड्स हर एक टाइप में होते हैं. वैसे 4 टाइप होती है. इसका मतलब ऐसे हुआ 1 नंबर के 4 कार्ड होंगे, यानी स्पैड का 1 नंबर यानी 1 का, उसको एस बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? एस. देन हार्ट का एस, क्लब का एस एंड डायमंड का एस. वैसे ही 2 नंबर का वैसा, वैसे ही 10 नंबर तक. यानी 1 के 4 कार्ड्स, 2 के 4 कार्ड्स, 3 के 4 कार्ड्स, 4 के 4 कार्ड्स, वैसे 10 के 4 कार्ड्स. वैसे जैक 4, क्वीन 4 एंड किंग भी 4. इस तरह से टोटल 52 कार्ड्स होते हैं. ईच टाइप हैज 13 कार्ड्स. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं उसमें. उसके बाद ये सभी तो आपको याद रहेगा ना. हाँ, कलर कितने होते हैं? उसमें 2 कलर्स होते हैं. 2 कलर्स होते हैं. 2 कलर्स में रेड कलर एंड ब्लैक कलर. रेड कलर एंड ब्लैक कलर. सुनिए ध्यान से. स्पैड और क्लब दोनों ब्लैक कलर के होते हैं.
स्पैड एंड क्लब दोनों ब्लैक कलर के होते हैं. देन डायमंड एंड हार्ट दोनों रेड कलर के होते हैं. इसका मतलब ऐसा हुआ 26 कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, 26 कार्ड ऑफ रेड कलर, 26 कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, 26 कार्ड ऑफ रेड कलर. क्लियर? अब देखते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 15. Okay, 26 number, 15 card, 15 number. One card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. यानी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52. Then next, calculate the probability that the card will first be an S. S यानी एक कार्ड. Let event A. The card will be an S. यानी इक्का का कार्ड हो. यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनिए. मैंने अभी आपको बताया. देखिए, स्पैड का एस होगा, हार्ट का एस होगा, डायमंड का होगा और क्लब का. यानी सभी में एक का तो होगा, एस होगा. यानी 4 कार्ड्स होंगे. सो नंबर ऑफ एस कार्ड ऑफ एस एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स. देखिए ध्यान से. नंबर ऑफ एस कार्ड्स यानी 4. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 50. 4 1s are 4 and 13 4s are 50. सो आंसर आएगा 1/13. 4 1s are 4 and 13 4s are 50. सो आंसर आएगा 1/13. इतना हो गया. सेकेंड, नॉट बी एन एस कार्ड यानी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. लेट इवेंट ए बार. द कार्ड विल not be an S. So P of A bar equals to 1 minus P of A. So 1 minus 1/13. देखिए अब आपको डायरेक्टली थोड़ा कैलकुलेशन बता देता हूं. देखिए हर बार इसके अपन में 13 करना ऐसा नहीं. डायरेक्टली 13 1 13 minus 1 upon 13 that is 12/13. यानी the card will not be S, that is 12/13. अब इसके बाद का देखते हैं. 16. One card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. यानी total number of cards 52. Find the probability of getting a king of red color. देखिए रेड कलर के किंग होते हैं 2. जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना. सम आपको खुद करना है. रेड कलर के किंग होते हैं 2. एक होता है डायमंड में, एक होता है हार्ट में. यानी आंसर होगा 2/52. रेड कलर के किंग के कार्ड कितने होंगे? 2. सो 2/52. फॉर फेस कार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. फेस कार्ड देखिए यहां पे कर रहा हूं मैं. जो मुझे लगता है वो सभी यहां पे सॉल्व करवाऊंगा. क्वेश्चन नंबर 16. हाँ, देखते जाइए. उसी में सेकेंड नंबर. फर्स्ट क्लास करोगे. लेट इवेंट बी getting a face card. देखिए P of B equals to number of face card. P of B equals to number of face card upon total number of cards. Number of face card upon टोटल नंबर ऑफ कार्ड. देखिए अब फेस कार्ड. फेस किस किस के ऊपर होता है? जैक यानी गुलाम, क्वीन यानी रानी, एंड किंग यानी बादशाह. यानी 4 जैक, 4 क्वीन एंड 4 किंग. टोटल 12 कार्ड होते हैं. कितने टोटल? 12 कार्ड. फेस कार्ड. फेस कार्ड कितने होते हैं? 12. 4 जैक, 4 किंग एंड 4 क्वीन. यानी टोटल की फेस कार्ड. फेस कार्ड के कौन कौन से होते हैं? जैक, किंग एंड क्वीन.
इन सबके ऊपर फेस होता है, यानी 4 जैक, 4 किंग एंड 4 क्वीन। सो टोटल 12 फेस कार्ड हुए। सो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ फेस कार्ड, नंबर ऑफ फेस कार्ड अपन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, नंबर ऑफ फेस कार्ड 12 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, राइट। कार्ड होता है तो करना है, दैट इज 4 3s एंड 13 4s, 4 4 कट, आंसर होगा 3/30। चलिए उसमें थर्ड नंबर पढ़ते हैं अब। और रेड फेस कार्ड, मैंने अभी आपको बताया था रेड कलर, दो के रेड कलर होते हैं, डायमंड एंड हार्ट, ये दोनों रेड कलर के होते हैं, यानी रेड कलर के टोटल 26 कार्ड होते हैं, यानी। और रेड फेस कार्ड देखिए, यानी फेस कार्ड ध्यान से सुनना, लिख रहा हूं यहां पे थर्ड नंबर, लेट इवेंट सी getting red face card. So P of C equals to number of red face card divided by total number of cards. देखिए, यानी रेड कलर किस किस के होते हैं भाई, डायमंड एंड हार्ट। अब देखिए, डायमंड में जैक, क्वीन एंड किंग, 3 फेस कार्ड हुए। वैसे ही हार्ट में जैक, क्वीन एंड किंग, यानी टोटल 6 रेड कार्ड होंगे, रेड कलर के फेस कार्ड, यानी 6/52। अब यहां पे तो 2 से ही कट होगा, 2 3s एंड 26 2s, सो आंसर होगा 3/26। क्लियर। फोर्थ नंबर, द जैक ऑफ हार्ट का जैक 1 ही होता है, सो आंसर होगा 1/52। भाई हार्ट का जैक कितना होता है, 1 ही होता है, दैट मीन्स 1/52। और स्पैड के 13 कार्ड्स होते हैं, सो 13/52। देन नेक्स्ट, और क्वीन ऑफ डायमंड की क्वीन एक ही होती है, सो 1/52। ये सभी बाकी के आपको कंप्लीट करने हैं। देन नेक्स्ट 12 नंबर, 5 कार्ड्स 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। 1 कार्ड इज देन पिकअप एट रैंडम। देखिए यहाँ पे 5 कार्ड्स ही है भाई, कितने कार्ड्स है टोटल, 5 कार्ड्स। देखते जाइए भाई इसमें 1 by 1। सबसे पहले तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 17 में 5 कार्ड्स, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 5। कौन कौन से भाई, एक 10 नंबर का कार्ड है, फिर जैक, देन क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड के 5 कार्ड्स दिए हुए। इसमें से आपको 1 सिलेक्ट करना है भाई, वो 52 में से नहीं, ये 5 में से 1 सिलेक्ट करना है। फर्स्ट नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, यानी क्वीन की कितने कार्ड्स है, 1, और टोटल कितने कार्ड्स है, 5, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/5। देन इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, देखिए हाँ ध्यान से, अब फर्स्ट नंबर तो आप कर दोगे, सेकेंड नंबर बता रहा हूं, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, एक काम कीजिए, क्वीन को ले लीजिए और बाजू पे रख दीजिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिकअप इज एन एस। अब सेकंड में भी नंबर ए, लेट इवेंट बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट द सेकंड कार्ड पिकअप is an S. So P of B equals to number of S card upon total number of card। देखिए S कार्ड कितने हैं इसमें, 1, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 4। अब बोलोगे नहीं सर, टोटल नंबर ऑफ कार्ड तो 5 है, 4 नहीं होगा। अरे भाई ऐसा है, इसमें उन्होंने ऐसा बोला कि आप क्वीन सिलेक्ट कीजिए, देन पुट असाइड, फिर उसको बाजू पे रख दीजिए, उसको कंसीडर करना नहीं है।
तो अब बाकी कितने रहे हमारे पास 4 कार्ड, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज 4। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आपको क्या करना है, क्वीन सिलेक्ट कीजिए, देन पुट असाइड, उसको बाजू पे रख दीजिए, और फिर उसमें से एस सिलेक्ट कीजिए, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो एस तो 1 ही है, बट टोटल कार्ड्स कितने हो गए 4। उसी में बी पॉइंट भी दिया। और क्वीन, तो क्वीन कितनी है भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला है कि भाई क्वीन सिलेक्ट करके बाजू पे रख देना है, तो अब तो अंदर क्वीन होगी ही नहीं ना, तो दैट मीन 0/4 यानी 0। वो इम्पॉसिबल इवेंट है, बिकॉज क्वीन को सिलेक्ट करके बाजू पे रख दिया है। उसी में बी पॉइंट। लेट इवेंट सी द सेकेंड कार्ड picked up is a queen। देखिए ध्यान से, यहां पे आंसर लिख रहा हूं मैं, P of B equals to number of queen card that is 0 and total number of card 4 that is 0। क्योंकि इसमें से उन्होंने पहले ही बोला कि क्वीन को सिलेक्ट करके बाजू में रख दीजिए, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अब तो अंदर क्वीन का कार्ड है ही नहीं, सो बाकी तो कोई रहेगा ही नहीं क्वीन में, तो वो 0/4 दैट इज 0। इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, देन सम नंबर 18। अब इसमें डाई के सम स्टार्ट होते हैं, यानी हमने कार्ड वाले सम कर दिए, तो इतने आपको खत्म करने। दूसरे अगर कार्ड वाले होते हैं तो मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, सो इतना काम आपका भी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, होमवर्क में मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। होमवर्क में 33, देन